लाश मिली थी? आज तो सुनने में दोपहर में न्यूज़ में आया कि एक लड़की का डेड बॉडी मिला है। और एक ने और छलांग हाँ, लगाई। फिर दोपहर में भी एक न्यूज़ आया था कि एक लड़की ने छलांग लगाया है। अच्छा। तो उसके अनुसार तो यहाँ डैम में जैसे अभी शाम को होता है ना, तो लाइट का बहुत सारा प्रॉब्लम है। लाइट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। अंधेरे के कारण बहुत सारे लोग कुछ भी सुसाइड कर रहे हैं या गलत तरीक़ा से यहाँ यूज़ किया जा रहा है। और बाइकर्स गैंग लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादा शाम में चलते हैं। सक्रिय रहते हैं। कुछ हाँ, डर हाँ। नहीं लगता आप लोगों को? नहीं नहीं, जैसे हम लोग पैदल इवनिंग वॉक कर रहे हैं, हम लोग कभी भी लगता है कोई पीछे से आके मार देगा, ऐसा डर लगता है हम लोग को भी। लाइट नहीं रहने के कारण यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ गोल गुम्बद हो चाहे वो फाटक तक लाइट बिल्कुल भी नहीं है। आप कहाँ तक जाते हैं वॉक करके? हम लोग तभी जाते थे फाटक तक, लेकिन लाइट नहीं रहने के कारण हम लोग यहीं से आगे मतलब गोल गुम्बद उससे पहले से ही। अच्छा, कोई दूसरे टाइप की तो बात नहीं है भूत प्रेत? नहीं नहीं, वो सब बात नहीं है, ये सब पूरा अफवाह है। अच्छा। इस तरह का बात बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ भूत है या कुछ है। हम लोग यहाँ 20-25 साल से हम लोग यहाँ डैम साइड में रह रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सरासर अफवाह है। सुना ऐसा है कि नहीं नहीं, ऐसा खींच कुछ करके नहीं। लोगों को लाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ हैं, सब कुछ नहीं है। ये सब बहुत बड़ा अफवाह चल रहा है। अब ऐसा लोग बना रहे हैं वीडियो और उसको व्यू बना करके अपना कमाने का जरिया ये सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो डेली यहाँ घूमने आते हैं। हम लोग शाम में डेली का इवनिंग वॉक रहता है। हम खुद एचईसी में वर्क करते हैं, शाम में ड्यूटी से आते हैं 5 बजे, उसके फिर यहाँ ज़रूर आते हैं। मेरे साथी एक हैं, वो भी आते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा कृष्णा कुमार नाम हुआ, एचईसी में जॉब करते हैं। हाँ। भूत प्रेत का तो मामला नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग इवनिंग वॉक के लिए रेगुलर आते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं भूत नहीं प्रेत नहीं है? नहीं नहीं, तो क्या है? वो अफवाह है और क्या है, हाँ, अफवाह माना जाए। तो फिर ये जो मौतें हो रही हैं, मौतें तो आप देखिए, ऐसे रेगुलर कोई ना कोई किसी बहाना कहीं आसपास के लोग आके यहाँ पे कि घर में कलह से चाहे कोई और भी मैटर से का होता है यहाँ पर। जंप मार देता है। डैम में ऐसा हो गया है कि और अंधेरा भी रहता है, शाम में बाइकर्स लोग भी बहुत स्पीड बाइक चलाते हैं यहाँ पर। डैम में ऐसा जगह भी हो गया है ना कि कोई मिला के यहाँ हाँ, तो वो भी तो हो सकता है। हाँ, क्या? मर्डर भी हो सकता है, ऐसा कोई। तो क्या पेट्रोलिंग देखते हैं कभी आप लोग? हाँ, कभी कभी पेट्रोलिंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है रेगुलर। अभी तो आज तो नहीं दिखा, 2-3 दिन से नहीं बात हो रहा है, दिख रहा है पेट्रोलिंग, लेकिन होता है कभी कभी पेट्रोलिंग भी होता ही है। ठीक। सबसे बड़ी समस्या है सर, क्या नाम है? मेरा विवेक कुमार हुआ। रांची के हटिया डैम में लगातार हो रहे हैं हादसे, मिल रही हैं लाशें। अगर पिछले कुछ महीनों को गिन लें तो हर महीने 1-2 आत्महत्या की यहाँ पर वारदात होती है। ज़्यादातर जो लाशें यहाँ पर मिलती हैं वो लड़कियों की होती हैं, और वो भी जवान लड़कियों की। 21 जनवरी की जब सुबह हुई तो आसपास के लोगों ने नोटिस किया कि किनारे पे तैर रही है एक लाश, वो भी एक लड़की की लाश। बाकायदा तौर पर उसने शूज़ पहन रखे हैं, जैकेट पहन रखे हैं, जीन्स पहन रखी है। बाद में पता चला कि वो लड़की अपने घर से डांट सुन करके आई थी और अपने घर वालों को धोखा देकर यहाँ पहुँची, और बाद में उसकी लाश मिली। अब उसने सुसाइड किया या उसके साथ कोई हादसा हुआ, ये अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है। अभी पुलिस उस लाश का पंचनामा ही कर रही थी कि उसी दौरान एक और लड़की ने इस डैम में मार दी छलांग। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये क्या है? ये हादसा है, आत्महत्या है, या फिर आसपास के लोग अब इधर आने से भी डरने लगे हैं। आज बिल्कुल सन्नाटा है, जबकि इस वक्त भी यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि डैम के किनारे कई नौजवान जोड़े बैठे हुए हैं जो अभी भी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। किनारे पे उनकी स्कूटी लगी हुई है। अब आप बताइए, अंधेरी रात में जब यहाँ पर अपराधी गुंडे शोधे घूमते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, ये जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो पाथवे है जिस पे मैं इस वक्त
खड़ा होकर आपसे बातें कर रहा हूं, उस पर घुप अंधेरा है। यहाँ से वहाँ तक करीब करीब 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा का स्ट्रेच होगा। अगर आप दिन में आए होंगे हटिया डैम तो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर सीरीज़ में पोल्स लगे हुए हैं, लेकिन एक भी लाइट नहीं जलती। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस की गश्ती वो भी कभी कभार ही दिखाई देती है। जब जब यहाँ पर मिलती हैं लाशें, पुलिस आती है, अपना काम करती है। कभी कभी ये पता चलता है कि ये आत्महत्या का केस है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में बात मर्डर का भी पहुंच जाती है। तो ये सुनसान इलाका है। कई बार अपराधी तत्व यहाँ पर आते हैं, लड़के और लड़कियों को यहाँ पर बैठा हुआ देख करके हो सकता है कि वो कुछ वारदात कर देते हों या करना चाहते हों। तो इतनी जो लाशें मिल रही हैं और इतनी जो हत्याएं यहाँ पर हो रही हैं, उसका कोई हल ज़रूर निकालना चाहिए रांची पुलिस को। सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं सबको ऑन करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजधानी रांची होते हुए भी इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। अब रहा सवाल, इस तरह की जब मौतें होती हैं तो समाज में बहुत तरह की चर्चाएं भी खड़ी हो जाती हैं। कई लोग इस पे भूत प्रेत आत्मा प्रेतात्मा जैसी भी बातें कहने लगते हैं। हालांकि हम इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आखिर घटनाएं घट रही हैं। कई लोग सुनसान रात में एक महिला को भी इधर से दौड़ते भागते देखते हैं और उनके पाँव में होता है पाजेब और उसकी झनकार। ये अफवाह भी हो सकती है, लोगों की बनाई हुई बातें भी हो सकती हैं, लेकिन ये सच है कि लगातार घट रही हैं घटनाएं। एक तो ये पहलू है इस हादसे से जुड़े हुए, इस मामले से जुड़े हुए तथ्य का। दूसरा पहलू ये है कि हटिया डैम में दिन में अगर आप आएंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ आकर बैठे हुए आपको मिलेंगे। स्कूल बंक करके, स्कूटी लेकर के लड़कियों का अलग झुंड आता है, फिर बाद में लड़कों का अलग झुंड आता है, और आकर घंटों यहाँ पर लोग बैठ करके मनोरंजन अपना करते हैं। इसी रोमांस का अंजाम होता है कई बार आत्महत्या। आत्महत्या होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम इस टूरिस्ट प्लेस को, इस नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर डैम को सुरक्षित ज़रूर बना सकते हैं। पुलिसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा करके इसको रोशन बना सकते हैं। दोनों तरफ गेट लगाया जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर आके मनोरंजन भी करते हैं, तो कुछ टिकट भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है जिस पर नगर निगम ने आज तक चर्चा नहीं की। अब जब हादसे हो रहे हैं तो पुलिस का भी काम बढ़ जाता है, उनका सरदर्द भी बढ़ जाता है, उनके पास पहले से ही बहुत काम है। तो बेहतर यही होगा कि रांची जिला प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले कि आखिर रात को, आधी रात को यहाँ पर कोई कैसे पहुँच जाता है, जंप करने के लिए कैसे आ जाता है। आपको याद होगा, मैं तो लगातार देख रहा हूँ, पिछले साल भर का आंकड़ा आप देख ले, हर महीने 2 मौतें ज़रूर होती हैं यहाँ पर, और उनमें से मरने वाली जो होती है वो महिला ही होती है, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। ऐसे और हत्याएं भी यहाँ पर हुई हैं, लेकिन ये जो डैम है ये सुसाइडल पॉइंट बनता जा रहा है। आपको याद होगा कि एक बार एक लड़की गायब हुई, उसके एफआईआर लिखाया गया और लाश यहाँ ढूंढी जाती रही। 3 दिन के बाद एनडीआरएफ ने उसकी लाश यहीं से बरामद की। ये जो डैम है इसका बहुत बड़ा विस्तार है, आप देख सकते हैं, गहराई भी बहुत है, और यहाँ पर आकर के मन को एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, जो शहर के भागम भाग और भीड़ भाड़ में आपको महसूस नहीं होता। तो बेहतर यही होगा कि
इधर रात में बिल्कुल भी ना आएँ, ख़ास करके अंधेरा होने के बाद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएँ। और जो लड़के लड़कियाँ हॉस्टल में रहते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, उनको भी इधर आने से परहेज़ करना चाहिए। उनके साथ कभी भी घट सकती है, कोई घटना हो सकता है, कोई हादसा। कोई भी व्यक्ति, ख़ास करके ये जो इलाका है, ये रांची का बाहरी इलाका है, इसमें ज़्यादातर लोग ये देखने आते हैं कि कौन यहाँ आया है, कौन अपने साथ कौन सी लड़की को लेकर के आया है, वो मनोरंजन कर रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसमें कुंठा पैदा होती है और कई बार ये भी हादसा और वारदात का रूप बन जाती है। तो धुरवा डैम में इस वक्त बेहद खामोशी और सन्नाटा है। एक लंबी राहदारी है, सड़क देखिए, कोई आने जाने वाला नहीं है। बीच बीच में कोई इधर से गुजरता है तो भी 100 की रफ्तार में गुजरता है। अगर आप खड़े हुए हैं और किनारे अगर आप नहीं हटते हैं तो आपको ठोकर मार के चले जाएंगे। देखिए, एक गाड़ी भी इधर से आ रही है। जब लाइट जलती है तो ये पता चलता है कि कोई आ रहा है। रास्ता भी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक गाड़ी ही एक बार में इधर से गुजर सकती है। तो बेहतर होगा कि हम रांची के जो टूरिस्ट प्लेस है, उसके रांची के टूरिस्ट प्लेस को सुरक्षित बना लें और हादसों को रोकें। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।